बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब जो चैनल, मैं आपका मेज़बान आतिफ चौधरी। तो क्योंकि मेरे जो वीलॉग होते हैं वो डिफरेंट मौज़ूआत पे होते हैं, यानी मोस्टली पॉलिटिकल, उसके साथ साथ जो है मुआशरती, मुआशी तो नहीं, मुआशरती, और उसके साथ साथ यानी अपने मुल्क में कुछ एग्जॉटिक किस्म के, कुछ यूनिक किस्म के समटाइम टॉपिक्स होते हैं। और क्रिकेट के जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने लेट तकरीबन वर्ल्ड कप में शुरू किया क्रिकेट, जो है वो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में क्रेज के तौर पर यानी एक गेम है कि उसको हम समझते हैं उसकी। और बाद औक़ात जब आप उसको बहुत डीपली देखते हैं, खेलना भी आपने अच्छी क्रिकेट होती है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को भांपते भी हैं। और जब आपका ताल्लुक यानी पॉलिटिक्स के साथ भी होता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और दुनिया में लोग किस तरीके से पैसे की जो है पूजा कर रहे हैं, यानी एक किस्म की बुत परस्ती शुरू हो गई है। तो फिर आपको तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखकर जो है एनालिसिस करना होता है। सिंपली अगर आप वैसे ही जाते हैं जैसे कि आप कह लें वो गेट स्पेक्टेटर जो आते हैं, यानी जो मैच देखने के लिए आते हैं, गेट से एंट्री करते हैं, तो वो तो हर शख्स जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है। और जब हम सपोर्ट कर रहे हैं या तासुब में या प्रेजुडिस में, तो फिर बाज़ औक़ात जो है वो सॉरी, सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एनालिसिस भी इस तरीके से करते हैं तो फिर उसमें गलती होने का भी जो है वो शायबा होता है। तो मैं क्योंकि बड़े दिनों से ये कह रहा था कि इंडिया जो है वो मैच हार जाएगा और न्यूजीलैंड मैच जीतेगी, और ये बिल्कुल मैं अभी तक इस चीज़ पे कायम हूँ कि अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतती, यानी गलती कहाँ से हुई है, मैं सिर्फ न्यूजीलैंड को आज तक ये समझता रहा हूँ, जब जितना मेरा उसके बारे में एक राय है कि वो कंफ्यूज होती है बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ। यानी जब वो पाकिस्तान हर एशियन टीम के खिलाफ नहीं होती, इंडिया के साथ बहुत से मैचेस उसने बड़े क्लोज जीते हैं, जबकि क्लोज मैच अगर पाकिस्तान से कभी उनका हुआ भी है तो वो हार गए हैं। तो इसलिए, और सेकेंडली इंटेंशंस होती हैं आपकी, कि इंटेंशंस अगर आपकी राइट हो, तो इंटेंशन, मैं नहीं कहता कि इंडियन कोई अवाम की इंटेंशंस गलत थी, लेकिन जो आपके जो करता धरता होते हैं उन्होंने तमाम की तमाम विकेट्स जो है वो, ठीक है हमारे एशिया में ऐसी विकेटें ही बनती हैं, लेकिन शायद आपको याद हो कि एक दफ़ा अजहरुद्दीन कराची में आया था तो वहाँ पे विकेट ऐसी थी कि ग्रास थी, और अजहरुद्दीन साहब ने टीम जो है वो बाहर, इस थोड़ा सा यानी एक तनाज़ा सा बना था तो टीम बाहर ले गए थे। और हालांकि पहले बैटिंग पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान के 3-4 बैट्समैन आउट भी हो चुके थे, लेकिन वो उस चीज़ को भांपते हुए कि ये कराची की विकेट, ये तो जितना भी 150-200 भी अगर स्कोर कर लेंगे तो हमें तो इस विकेट पे नहीं करने देंगे, क्योंकि जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग थी उस वक्त, वकार यूनुस जैसे बॉलर, वसीम अकरम जैसे बॉलर, तो पेसर्स थे, तो वो एक यानी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है इंडिया, क्योंकि अवाम भी, इसीलिए जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा अग्रेसिव कौम है जो घरों तक को आग लगा देती है, यानी कल उनके लिए शामी हीरो बन गया। उससे पहले जो है वो शामी, जब पाकिस्तान ने बाबर आजम और रिजवान ने मारा था उसको 10 विकेटों से, T20 जब जीता था, तो उस वक्त वो ज़ीरो हो गया था। उस पर मुसलमान होने के उसको ताने दिए जा रहे, तो इन चीज़ों से इंडिया को निकलना होगा। नो डाउट इंडिया इज प्लेइंग जिसको कहते हैं बेस्ट, लेकिन बात क्या है कि आप जब ये करते हैं ना कि मसलन क्रिकेट में ठीक है, और ये क्रिकेट के जो लोग हैं कि आपने लेग साइड से बिल्कुल जो है वाइड जो यानी कि उसको वाइड करार दे दिया कि थोड़ी सी भी आप गुंजाइश नहीं देते। ऑफ साइड पे भी आप गुंजाइश जो है वो क्या है कि अब जो है वो यानी लॉन्ग विकेट, और यही चाहिए था। जैसी ये विकटें हैं, यानी न्यूजीलैंड क्यों हारा है, जो जैसी ये विकटें बनाई गई थी, ये विकटें सिर्फ आपने बैट्समैन को मजबूर करना है, वो तंग हो, उससे शॉट ना लगे। अगर आप आउट करने जाएंगे तो आप मार खाएंगे। यानी पाकिस्तान से बेस्ट बॉलिंग तो नहीं है इंडिया की, लेकिन वही न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा स्कोर मारा पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने उनको बॉलिंग की। लेकिन यहाँ पे टॉस कोई खास मैटर नहीं करता था, हालांकि शर्मा का ये डिसीजन, इसमें बड़ी तनकीद होनी थी। अगर इंडिया ये मैच हार जाता, और तकरीबन हार के करीब था, अगर उनकी एक पार्टनरशिप और लग जाती, तो वहां पे क्या हुआ है कि उन्होंने ये समझकर, और इंडिया ने बड़े कमाल बॉलिंग की है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने सिर्फ बॉल जाया करवानी, हमने विकेट लेने की कोशिश नहीं करनी। सवाए उनके एक बॉलर जो है शामी, वो क्योंकि गेंद को मूव भी करता है और अच्छी बॉल करता है, लाइन एंड लेंथ भी अच्छी है,
तो वो बल्कि उसको वो मारने जा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। और जो मारने वाले बॉलर थे यानी स्पिनर्स इस विकेट पे, क्योंकि उस वक्त ड्यू ड्रॉप थे, ड्यू गिर रही थी और सही ग्रेप नहीं हो रही थी बॉल, उसके बावजूद उनके जो स्पिनर्स थे इंडिया के जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा गए। जबकि आप फास्ट में भी किसको, शामी को, क्योंकि शामी सीधी बॉल कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो एक तजर्बाकार बॉलर है, तो आपको दूसरे बॉलर के ऊपर अटैक करना चाहिए था और इसको देखकर खेलते। लेकिन आपसे गलती जो इंडिया ने करवानी थी वो करवाई, और इंडिया ने एक बहुत स्ट्रेटेजी अच्छी की है, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा है कि इसको नेगेटिव प्लेइंग कहते हैं कि आप जो है वो बहुत परे करके ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करवा रहे हैं कि सिर्फ बॉल बीट करवाई जाए। लेकिन क्योंकि क्रिकेट में हर चीज चलती है, और खासकर क्रिकेट में वो इनकी गेम है जो रियल क्रिकेट 2022, तो वहां पे भी ये लोग जो है ऐसे ही खेलते हैं कि बॉल जो है, और ये विकटें नहीं है कि आप आउट करने जाए, जैसे पाकिस्तानी टीम सीरीज जिसपे न्यूजीलैंड लगी हुई थी उनको आउट करने, आप सिर्फ तंग करते कॉली को, कॉली ने आपको विकेट देकर चले जाना था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इंडिया बहरहाल बहुत अच्छा खेला, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस जो है वो उम्मीद है और ज्यादा कांटेदार होंगे। जी मुझे इजाजत दीजिए, लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस पे बात कर दूं ना, अल्लाह माफी देखो मैं ज्योतिषी या नजूमी हूँ। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज।